हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को अगेन इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू कह लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इसमें आइडियली है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट है। मतलब एक साथ जब दो फंक्शंस हों और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ को इसको सॉल्व करने का ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन सबको पता है, बट आइडियली यहाँ पे जो इजी वे होगा, इजीएस्ट वे जो मुझे लगता है होना चाहिए, उस वे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि वीक और एवरेज स्टूडेंट को भी ये बात समझ में आ जाए, या आइडियली जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है उसको मैं स्ट्रेस आउट करूँगा इस वीडियो में, सो दैट कि वो कन्फ्यूजन दूर हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि आइडियली ये फॉर्मूला रिलेशन है क्या, और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो बाई पार्ट का ही है या फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन का है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आइडेंटिफिकेशन की, वो ये चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखिए तो हर बार आपको देखने को मिलेगा कि एक साथ दो फंक्शंस इन्वॉल्व। पहली चीज़, पहला पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो स्पेशली वहीं पे बाई पार्ट एक्ट करता है। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसमें आप u और v का टर्म में लेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। u को बाहर रखा, यानी फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx कर दिया, एंड अगेन माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और नोटिस करने वाली बात है कि जब हमने इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम में v को किया था, अभी सेकेंड टाइम में भी हम v को ही पहले कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और u को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और आइडियली इसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद फिर माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब आइडियली दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जज करने के लिए कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए नॉर्मली ये रिकमेंडेशन करूँगा मैं आइलेट फॉर्मेशन को फॉलो करने का। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का रिलेशन हो। एल लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए लाइक लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा कुछ हो। ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। टी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के लिए लाइक सिंपल साइन एक्स हो या सिंपल साइन स्क्वायर एक्स हो। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो मेरा जो रिलेशन क्वेश्चन मैंने लिया है एक्स स्क्वायर और ई रेस्ट पावर एक्स, तो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, सेकेंड फंक्शन जो होगा वो डी एक्स होगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा जो तरीका मैंने बताया एग्जैक्टली उसमें, यानी कहने का मतलब मेरा फर्स्ट फंक्शन जो है वो u, वो एक्स स्क्वायर है, और जो सेकेंड फंक्शन है वो v, वो ई रेस्ट टू पावर एक्स है। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो यानी फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखना है, यानी u को बाहर रखना है, यानी एक्स स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स, पहला रिलेशन क्लियर। अगेन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो वो लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कहा था दोबारा हम जो है आपका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब ये जो डी एक्स है ये पूरे के लिए आएगा। अब यहाँ ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो आइडियली ये कर्ली ब्रैकेट मुझे यहाँ नहीं लगा के लास्ट में लगाना चाहिए, बिकॉज एज अ सिंगल एंटिटी, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट का यूज़ जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो दैट कि आपको वो पूरा कनेक्शन समझ में आया। जैसे मैंने कहा ना, इंटीग्रेशन इसका होगा, फिर एज अ होल इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो आइडियली जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन साइन। अब इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x आ जाएगा, एंड देन ई रेज़ टू पावर एक्स का करेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा सच ही रहेगा। ये रिलेशन आ गया यहाँ तक। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दोबारा दो फंक्शन आए,
यहाँ पे दोबारा दो फंक्शन आए, इसका मतलब दोबारा हमें बाई पार्ट लगाना होगा। कई दफ़ा क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक बार में बाई पार्ट में हमारा रिजल्ट या रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आता। इस बात का भी ध्यान रखना है और चेक करना है कि हमारा रिजल्ट फाइनल आंसर आया कि नहीं आया। नहीं आया, इन दैट केस यू नीड टू अगेन अप्लाई द सेम रूल बाई पार्ट। अब ये 2 कांस्टेंट था तो इसको बाहर निकाल दिया मैंने। अभी x ले लिया, e टू द पावर x ले लिया। अब यहाँ पे फिर मैं वही चीज़ कहूँगा, फर्स्ट फंक्शन, बिकॉज अगेन ये लीनियर और अलजेब्रा का पार्ट ही है, और ये सेकेंड फंक्शन। फिर दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर देंगे, ये वाली वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। अब ये -2 को भी बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ बिग ब्रैकेट, सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब फिर वही रूल जो मैंने बताया, फर्स्ट फंक्शन को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस, नाउ अगेन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट के साथ। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसकी कोई भी क्वेश्चन आए टफ से टफ, स्टिल यू विल गेट योर रिजल्ट। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और प्रॉपर रूल और फॉर्मेट का फॉलो करना है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x मैंने बताया था v सेकेंड फंक्शन का ही करते हैं, और ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट, और ये हो गया मेरा dx। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद की कैलकुलेशन भी और आसान हो जाएगी हमारी। इसमें क्या करेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, लेकिन यहाँ होगा सॉल्व। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये x ही रहेगा, e टू द पावर x आ जाएगा, माइनस अब यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे इंटीग्रेशन ऑफ ex करेंगे तो ex ही आएगा, यानी e टू द पावर x लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और ये फिर जो बाहर dx था वो अंदर आ जाएगा। तो फाइनली कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2। अब यहाँ आप चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है e टू द पावर x आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। और आपका जो फाइनल आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 अंदर आएगा, e टू द पावर x। तो अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। इसमें हम देखते हैं कि फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है, फाइनल आंसर है, इसमें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्रॉस वेरीफाई एवरी टाइम, यू शुड चेक कि आपने जो किया है वो सही है या कोई किसी तरह के लिए मिस्टेक तो नहीं है। फाइनली ये डन हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।